Jai Shri Krishna. Today I am going to be singing Bhagavad Gita, chapter 3, shloka 3.21. Let's start. Yad yad acharati shrishtaha. यत् यत् आचरति श्रेष्ठः Tad tad devetaro janaha. तत् तत् देवेतरो जनः Sa yat pramanam kurute. सः यत् प्रमाणं कुरुते Lokah tad anuvartate. लोकः तद् अनुवर्तते। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की, जो हर आदमी अपने अंदर पाना चाहता है। वो है लीडरशिप कैरेक्टर, यानी कि अग्रगणी होना, अग्र होना। अग्र मतलब कि बाकी सबसे कुछ ऊपर उठ करके होना। तो हमारे समाज में उसको लीडर भी बोला जाता है, या फिर हमारी सोसाइटीज़ में, हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिनको लीडर्स बोला जाता है। तो आज उनकी बात करेंगे, क्योंकि आज भगवान उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी जो भगवान बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं यत यत आचरति श्रेष्ठः, यानी कि जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं। तो गीता में लीडर को श्रेष्ठ कहा गया है। तो जिस प्रकार का आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं, तत् तत् देवे तरो जनाः, वैसा का वैसा ही आचरण नीचे के लोग भी करते हैं। तो मैनेजमेंट के टॉप लीडर्स जैसा जैसा बिहेव करेंगे, जो जो प्रेफरेंसेस बनाएंगे, वही की वही प्रेफरेंसेस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन फ्लो होंगी। सो बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट में अगर बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेव कैसे करने वाली है, तो वो बेसिकली लीडर्स पे डिपेंड करता है कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू रन और द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू गो। दूसरी बात, यहाँ पर लीडर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है मन, वचन और कर्म। इन तीनों से लीडर्स को एक ही साथ एक समय में एक जैसा अलाइन होना पड़ता है। सो वॉट एवर ही इज़ थिंकिंग डीप इनसाइड, राइट, then whatever he is saying, the words he is putting out of the mouth, so when it comes out, that means it is in public. And what actions he is taking, so all the three things people actually sees it, and it actually matters a lot. So if you are leader, you have to take care first of all man, that is about your thought process, the deep of your hearts, your thought process. Number 2, vachan, whatever you are speaking, the body language, the way you are communicating. And third thing is about karma, what you are doing, day in day out activities. Whether you think that you are alone and nobody is seeing it, this is just a myth. In today's world, you are being seen by everyone, and everyone is observing you and judging you continuously. So leaders are being judged continuously and they are being followed. So leaders have to be very very careful in the aspect of their thinking, saying and working. तीसरी बात, यहाँ लीडर्स को जो विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है कि वॉट एवर एक्शंस दे आर डूइंग एंड वॉट एवर इट इज़ गोइंग इन टू पब्लिक एज देयर एक्शंस और देयर स्पीक, दे हैव टू कंसिडर दैट इट बिकम्स एन एग्जाम्पल। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक बार महात्मा बुद्ध के पास में एक युवक आया और अपने छोटे बच्चे को लेकर के आया और बोला कि गुरुजी, इसको बहुत ज़्यादा गुड़ खाने की आदत है। तो महात्मा बुद्ध ने उसको बोला कि आप 15 दिन बाद आइए, मैं तब इसको मना करूँगा। 15 दिन बाद जब वो व्यक्ति वापस आता है, तो महात्मा बुद्ध उससे बोलते हैं, बालक को बड़े प्यार से अपने गोद में लेते हैं और आलिंगन करते हुए बोलते हैं कि बालक, कल से आप गुड़ मत खाना। और विश्वास मानिए, उस बालक ने गुड़ खाना छोड़ दिया। एक हफ्ते बाद जब वही पिता अपने पुत्र के साथ वापस आता है और बोलता है कि गुरुजी, आप तो ये बात पहले दिन भी बोल सकते थे, इसके लिए आपने 2 हफ्ते का समय क्यों लिया? तो महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं खुद गुड़ खाता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट, एक्चुअली यू हैव टू थिंक डीप इन टू योर हार्ट अबाउट इट. You have to say or come up in your saying likewise, and then you have to also show the same kind of spirit through your actions. एक और बात जो समझने की होगी यहाँ पर वो ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, डज एक्शन स्पीक? तो उसके लिए आप सभी को पता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स. तो आपके कहे गए शब्दों से भी ज़्यादा आपके एक्शन बात करेंगे, और अगर आपके एक्शन आपके शब्दों से अलाइन नहीं होंगे तो विश्वास मानिए, यू वोंट बी एबल टू मेक अ ग्रेट टीम.
So one of the secret ingredient for developing a great team is that leader should first of all get aligned with his man, karm and vachan. Do you know leaders are the most stressed people in the organizations? Why? One of the most important reason is the alignment with the team. But is it really the biggest challenge? Yes, it is the biggest challenge. But when we try to study Gita, so Gita says that it is about self aligning, that is alignment of our man, vachan and karm. So leader has to pay attention to this point. So friends, let's study the formula table in the presentation now. Thank you so much. That's it for the day. जय श्री कृष्णा. तो अब हम जानेंगे लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप की बेसिक डेफिनेशन क्या है. तो लीडर बनने के लिए सबसे पहली पहचान ये है कि लीडरशिप इज नॉट अ मेयर चॉइस. ये सिर्फ चॉइस नहीं जिसको टिक किया जा सके. इट इज बेसिकली अ पाथ ऑफ रेसिप्रोकेशन. इट इज बेसिकली अ पाथ ऑफ रेसिप्रोकेशन, यानी कि आप जो भी बात कहेंगे वही का वही आपको सुनने को मिलेगा. यू विल हेयर द सेम नॉइसेज एंड सेम इकोज दैट यू आर सेइंग. तो कहने का मतलब ये है कि टीम का रेसिप्रोकेशन जो है आपकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके खुद के बिहेवियर के. सो लीडर्स बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टीम्स रेसिप्रोकेशन. तीसरी बात जो हमने सीखी वो ये सीखी आज कि लीडर्स एक्शन स्पीक्स लाउडर देन हिज वर्ड्स. सो लीडर्स हैव टू बी वेरी अवेयर इन दिस केस. चौथी बात, लीडर के मन, वचन और कर्म जो हैं वो आपस में हार्मोनाइज होने चाहिए. फॉर दैट ही शुड हैव अ हायर पर्पस इन हिज लाइफ. उसके जीवन में एक हायर पर्पस होना चाहिए, तभी उसके एक्शन और उसके वर्ड्स हार्मोनाइज होंगे. हमने एक मिथ की भी चर्चा करी. वो मिथ क्या है, यानी कि जो झूठ है वो ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ लीडरशिप. जैसे जैसे लीडरशिप बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है. तो हमने ये देखा और इसका जो रीज़न जो समझ में आया वो ये आया क्योंकि लीडर का टीम के साथ में अलाइनमेंट या टीम का लीडर के साथ में अलाइनमेंट, ये बात जो है ये सतही बात है, यानी कि बहुत सरफेस वाली बात है. जब हमने गीता पढ़ी और हमने अंदर देखा तो व्हेन वी हैव अ लिटिल डीप डाइव इनटू इट, हमने पाया कि एक्चुअली स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अलाइनमेंट. जितना ज़्यादा अलाइनमेंट होगा उतना कम स्ट्रेस होगा. अलाइनमेंट किसके साथ? टीम के साथ. तो भगवान मना कर रहे हैं, टीम के साथ की अलाइनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. भगवान बात कर रहे हैं अलाइनमेंट किस चीज़ का होना चाहिए? लीडर के खुद के विचारों का, खुद के एक्शंस का और खुद की वाणी का. तो मन, वचन और कर्म, सो सेल्फ थॉट्स, सेल्फ वर्ड्स एंड सेल्फ एक्शन, इन तीनों का अलाइनमेंट होना चाहिए. जब इन तीनों का अलाइनमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली टीम विल गेट अलाइंड. आई बिलीव you now understand the definition of a leader. Have a happy leadership. Thank you for watching our video. Please don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell icon.